नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शुभम पांडे SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत विषय के अंतर्गत सुक्तिस्तबकः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, इस श्लोक के द्वारा हमें बहुत ही एक अच्छी सीख दी गई है। वह सीख है सदैव ही कार्य करते रहने की। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन, उद्यमेन से तात्पर्य है उद्यम यानी कि मेहनत, हि मतलब निश्चय ही, सिद्ध्यन्ति यानी कि सिद्ध होता है यानी पूरा होता है, कार्याण अर्थात कार्य, न मनोरथ, न मतलब नहीं, मनोरथ मतलब केवल मन में इच्छा कर लेने से, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, नहीं यानी कि सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मृगा मतलब मुख में हिरण, नहीं प्रविशन्ति प्रवेश करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि, मतलब कार्य करने से ही, परिश्रम करते रहने से ही हमारा जो कार्य है वो सिद्ध यानी कि सफल होता है। न मनोरथ, मन में कोई भी कार्य रख लेने भर से या सोच लेने से कार्य सिद्ध यानी कि पूरा नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार से कि कोई भी सोता हुआ शेर है, उसके मुख में जाकर हिरण प्रवेश नहीं करता है। उसके लिए शेर को क्या करना पड़ता है बच्चों? मेहनत करनी पड़ती है, उसके ऊपर आक्रमण करना पड़ता है, तभी जाके वह उसको अपना आहार बना लेता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस श्लोक के द्वारा कहा गया कि सदैव ही उद्यम करते रहना चाहिए। हम लोग को बस मन में सोच नहीं लेना चाहिए कि हमें ये कार्य करना है, बस सोचने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। अगला श्लोक है बच्चों, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका बहुत ही प्यारा अर्थ है बच्चों। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके यानी कि पुस्तक में, पठितः पाठः यानी कि पढ़े हुए पाठ को, जीवने नैव, जीवने यानी हमारे जीवन में, नैव यानी कि अगर नहीं धारण किया गया, साधितः से तात्पर्य है धारण किया गया, किम भवेत् तेन पाठेन, क्या होगा भला उस पाठ का, अगर हम लोग अपने जीवन में ही नहीं उतारते हैं या उपयोग नहीं लाते तो ऐसे पाठ का क्या लाभ है, यानी कि कोई लाभ नहीं है। तो हमें जो भी, अगर हम लोग पुस्तक में पाठ पढ़ रहे हैं, अच्छी पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसको अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए, लागू करना चाहिए, हमें सामान्य व्यवहार में अपनाना चाहिए। ये नहीं कि पाठ पढ़ने के बाद उसको भूल गए कि अरे यह तो बस एक पाठ दिया हुआ है, उसको हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, नहीं तो ऐसे पाठ का क्या लाभ है, अर्थात कोई लाभ नहीं है। इस श्लोक में बहुत ही ज्ञान की बात की गई है बच्चों, देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। का अर्थ है प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय यानी मधुर बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तुष्यन्ति मतलब खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जन्तवः मतलब जंतु या प्राणी, तस्मात् तदेव वक्तव्यम यानी कि उस वाणी को बोलने में, वचन को, प्रिय वचन को बोलने में, का दरिद्रता, दरिद्रता का यहाँ पे तात्पर्य है कंजूसी से। तो अगर प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्राणी खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो उस प्रिय वाणी या वचन को बोलने में हमें क्या करना चाहिए? कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सदैव ही प्रिय बोलना चाहिए। जो व्यक्ति प्रिय बोलता है वो सभी लोगों का प्रिय बनता भी है। आप लोग देखे होंगे, जो व्यक्ति कर्कश बोलता है या प्रिय नहीं बोलता है उसको कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन जो व्यक्ति मधुर वाणी में अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करता है वो सबका प्रिय होता है और उसको सब लोग पसंद करते हैं। इसलिए हमें सदैव प्रिय और मधुर बोलना चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयः पदमेकं न गच्छति। इसका बहुत ही अच्छा अर्थ है।
गच्छन पिपीलिको, पिपीलिको यानी एक चींटी होती है, पिपीलिको का अर्थ है चींटी, गच्छन मतलब चलती हुई चींटी, याति योजनानां शतान्यपि, सैकड़ों योजन, शतान्यपि यानी सैकड़ों योजन की दूरी को तय कर लेती है। अगच्छन वैनतेय, अगच्छन यानी कि नहीं चलता हुआ, वैनतेय यानी गरुड़ जो कि पक्षियों का राजा होता है। पद में कम न गच्छति, एक भी पद यानी कि एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों की एक छोटी सी चींटी जो कि कोई भी कठिन कार्य करने में समर्थ उसको नहीं समझा जाता है, वो क्या कर लेती है, सैकड़ों योजन की दूरी अपने लगातार कार्य करते रहने के कारण सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेती है। वही पक्षियों का राजा गरुड़ जो कि बहुत ही शक्तिशाली समझा जाता है, लेकिन अगर वह उड़ नहीं रहा हो तो क्या करेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसमें शक्ति का कोई महत्व नहीं। अगर हम लोग लगातार कार्य करते रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने कार्य करने में सफल हो जाएगा। यह एक अत्यंत ही सुप्रसिद्ध श्लोक है बच्चों। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः कृष्णः पिकः पिकः। इसका अर्थ ये बच्चों, काकः मतलब कौवा, कृष्ण यानी रंग क्या होता है, काला, पिकः मतलब कोयल, कृष्ण अर्थात काला। यहाँ वर्ण से तात्पर्य है, तो काका यानी कौवे का वर्ण यानी रंग क्या होता है, काला, और पिकः यानी कोयल का भी रंग क्या होता है, काला। फिर को भेदो पिक काकयो, दोनों में क्या भेद होता है, जब दोनों का ही वर्ण यानी रंग काला होता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह कौवा है और यह कोयल, तो देखेंगे उनके अंतर करने का तरीका। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, वसंत समय यानी वसंत ऋतु का जब आगमन होता है उस समय कौन बोलता है, किसकी आवाज सुनाई देती है, मधुर आवाज में, कोयल की। तो काकः काकः कौवा जो है काय काय की आवाज में, कर्कश आवाज में बोलता है, और पिकः जो कोयल होती है वो कू कू करके मधुर आवाज में बोलती है। तो गुणों के आधार पर हम लोग अंतर कर सकते हैं। अगर दो व्यक्ति एक समान हो वर्ण में तो हम लोग कैसे भेद करेंगे, एक समान देखने में एक समान हो, वर्ण में एक समान हो, तो भेद इस प्रकार होगा उसके गुणों के द्वारा। इसलिए हमें सदैव अपने अंदर गुणों को धारण करना चाहिए ताकि हमें लोग हमारे गुणों के कारण हमारी पहचान करें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जरूर ही इस श्लोक के अर्थ को अपने जीवन में उतारेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।